परछाई लोक में कामिनी और गौरी के बीच एक भयंकर निर्णायक लड़ाई होती है। यह सिर्फ दो औरतों की जंग नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच एक घमासान जंग बन जाती है। गौरी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके कामिनी को मात दे देती है और बिहान को परछाई लोक से सुरक्षित वापस ले आती है। जी हाँ दोस्तों, जादू तेरी नज़र के आने वाले एपिसोड में रोमांच और ट्विस्ट से भरपूर घटनाएं देखने को मिलेगी, जहां गौरी बिहान की परछाई लोक से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और गर्जना करते हुए कहती है कि बिहान को परछाई लोक से किसी भी कीमत पर घर लेकर जाऊंगी, चाहे तुम मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन मैं उसे तुम्हारे चंगुल में नहीं छोड़ूंगी। कामिनी भी पीछे हटने वाली में से नहीं है। वह कड़वी हंसी हंसते हुए कहती है कि बिहान मेरा है, मेरी शक्तियों ने उसके मन में आत्मा पर कब्जा कर लिया है, अब वह तुम्हारा नहीं रहा। कामिनी ने बिहान के दिमाग पर ऐसा जादू किया है कि वह अपनी असली माँ को, मीना को भी नहीं पहचानने से इनकार कर देता है। मीना की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन बिहान का चेहरा भावशून्य है। वह कहता है, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ सिर्फ कामिनी है। गौरी को यह बर्दाश्त नहीं होता। वह बिहान को उसकी सच्चाई समझाने की पूरी कोशिश करती है। बिहान जी, यह आपकी माँ है, यह आपकी असली परिवार है जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। कामिनी सिर्फ एक छलावा है, लेकिन बिहान पर कामिनी का प्रभाव इतना गहरा है कि वह किसी की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी हो चुकी है। गौरी एक बार फिर कामिनी को चुनौती देती है, अब चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें ख़त्म करके ही रहूँगी और तुमने जुल्म किए हैं, अब तुम्हारा अंत होगा। कामिनी फिर से अपने काले जादू का सहारा लेती है और सैकड़ों जादुई कौओं को बुलाकर गौरी पर हमला करती है। पर जैसे ही गौरी पर हमला होता है, उसमें छुपी शक्ति जाग उठती है। उसकी आंखों में तेज प्रकाश निकलता है और एक देवता के रूप में ले लेती है। वह सारे कौवों को मार गिराती है। कामिनी सशक्त रह जाती है। कैसे संभव है? मेरी शक्ति तो अमर थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब कामिनी की असली पहचान सामने आती है। वह सिर्फ एक डायन नहीं बल्कि गौरी की सौतेली माँ निकलती है, जो बचपन में ही अहंकार की शक्तियों में समा गई थी। अब बदला लेने लौटी है। गौरी इस सच्चाई को सुनकर हैरान रह जाती है। तू मेरी बहन? गौरी पूछती है। हाँ, कामिनी कहती है, और अब मैं तेरे सबसे प्रिय को छीनकर तुझे वही दर्द दूंगी जो तूने मुझे बचपन में सहना पड़ा था। यह खुलासा पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। गौरी के सामने अब सिर्फ एक शत्रु नहीं बल्कि अपने ही खून से आई तबाही खड़ी है। तभी सिया परछाई लोक में पहुंचती है और गौरी को हिम्मत देती है। गौरी, तू अकेली नहीं है, तेरा दिल और नियत दोनों सच्चे हैं, तुझे कोई नहीं हरा सकता। गौरी सिया की मदद से अपनी पूरी शक्ति समेटती है और कामिनी पर आखिरी वार करती है। कामिनी बुरी तरह हारती है और उसकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। एक डरावनी चीख के साथ वह परछाई लोक से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। बिहान भी आखिरकार कामिनी के जादू से मुक्त हो जाता है और सच्चाई समझ जाता है। लेकिन बिहान इसके बाद एक और चौंकाने वाला रहस्य सामने आता है। बिहान सिर्फ एक डायन का बेटा नहीं बल्कि उसकी नसों में दोनों लोगों की शक्ति और अहंकार और प्रकाश दोनों की वारिस है। गौरी को जब यह पता चलता है, वह थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहती है, फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। बिहान उसे रोकता है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो हर बुरी शक्ति तुम्हें निशाना बनाएगी। गौरी दृढ़ता से जवाब देती है, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहकर हर मुसीबत का सामना करूंगी, हम दोनों मिलकर नई शुरुआत करेंगे। बिहान का परिवार भी गौरी की हिम्मत और प्यार को देखकर भावुक हो जाता है और उसे स्वीकार करता है। लेकिन जैसे ही सभी लोग घर लौटकर खुशी मनाने की तैयारी करते हैं, एक रहस्यमयी परछाई फिर से सामने आती है और इस परछाई सिर्फ कामिनी की नहीं बल्कि उससे भी शक्तिशाली किसी पुराने अभिशाप की होती है। क्या अब फिर से तूफान आएगा? बिहान के अंदर की अंधकार शक्ति फिर से जागेगी? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जादू